हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के एग्जाम पूछे जाते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? इनकी भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? इनमें सही जवाब है सीस्मोग्राफ। ऑप्शन सी सीस्मोग्राफ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यानी पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इनमें सही जवाब है 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट। ऑप्शन सी 365 दिन और 6 घंटा व 48 मिनट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? इनमें सही जवाब है बेरन द्वीप। ऑप्शन सी बेरन द्वीप करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है? यानी किस देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है? इनमें सही जवाब है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन है? यानी कि निम्न में से काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? इनमें सही जवाब है गेहूँ। ऑप्शन बी गेहूँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न चट्टान के 3 प्रकार में से कौन नहीं है? यानी निम्न चट्टान के 3 प्रकार में से कौन नहीं है? इनमें सही जवाब है कठोर। ऑप्शन डी कठोर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रह के सतह पर सामग्री के प्रभाव के अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि ग्रह के सतह पर सामग्री के प्रभाव के अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? इनमें सही जवाब है भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन सी भू आकृति विज्ञान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? इन भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? इनमें सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? यानी पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? इनमें सही जवाब है दमोट मिट्टी। ऑप्शन सी दमोट मिट्टी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से भूगोल के पिता या जनक कौन है? इन निम्न में से कौन भूगोल के पिता या जनक कौन है? इनमें सही जवाब है इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज ऑप्शन बी इरेटोस्थेनीज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भूगोल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी भूगोल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इनमें सही जवाब है 27 जनवरी। ऑप्शन डी 27 जनवरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? यानी भारत में कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है? इनमें सही जवाब है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यानी सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इनमें सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? इन संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? इनमें सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, झील का निर्माण कैसे होता है? इनकी झील का निर्माण कैसा होता है? इनमें सही जवाब है ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। ऑप्शन सी ज्वालामुखी गतिविधि के कारण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इन वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है?
इनमें सही जवाब है सौरमंडल, ऑप्शन ए सौरमंडल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल की खोज किसने की, यानी वायुमंडल की खोज किसने की। इनमें सही जवाब है टेसरेनक डी बोट, ऑप्शन बी टेसरेनक डी बोट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है, यानी नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है। इनमें सही जवाब है उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा महासागर सबसे छोटा है, यानी कौन सा महासागर है जो सबसे छोटा है। इनमें सही जवाब है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की ओर उपसौर स्थिति कब होती है, इन पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है। इनमें सही जवाब है जनवरी, ऑप्शन ए जनवरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मालपा भूसंकलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, यानी कि मालपा भूसंकलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। इनमें सही जवाब है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इनमें सही जवाब है दामोदर, ऑप्शन सी दामोदर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, इनकी भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। इनमें सही जवाब है कर्मनाशा नदी, ऑप्शन बी कर्मनाशा नदी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस नदी को मध्य प्रदेश का जीव रेखा कहा जाता है, किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। इनमें सही जवाब है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। इनमें सही जवाब है सिंधु, ऑप्शन सी सिंधु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चंदन वन की तरह के वन का उदाहरण है, यानी चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है। इनमें सही जवाब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपात वन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, यानी भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। इनमें सही जवाब है कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है, इनकी भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है। इनमें सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान और पंजाब के किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें सही जवाब है कांटेदार वन, ऑप्शन बी कांटेदार वन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, इनके राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। आपके ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, संरक्षण के लिए, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आपको कितने सवाल आते थे वो भी कमेंट बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।